हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। आज हम वर्ब के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बारे में 3 लेक्चर में हमने बात किया था। आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। तो वर्ब कौन चीज़ है, वर्ब पढ़ते क्यों हैं? तो कोई भी सेंटेंस है, अगर उसमें सेंटेंस कोई भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें वर्ब का यूज करना ही करना है। विदाउट वर्ब वी कैन नॉट इमेजिन अ सेंटेंस। बिना वर्ब के हम कोई भी सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तुम लोग बोलेगा भाई जी वहाँ पर नाउन प्रोनाउंस के बारे में पढ़ रहे थे, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर वर्ब के बारे में बताया ही नहीं। तो जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा उस तरह से हम वर्ब के बारे में तुमको बताते चलेंगे, ठीक है। तो वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। मतलब काम करने का जहाँ पे बोध होगा उसको क्या बोलेंगे? हम वर्ब बोलेंगे। जैसे बोलेंगे उठना, बैठना, सोना, बोलना, लिखना, तैरना, खाना बनाना, ये सब क्या है? सब वर्ब है। जिसके अंत में ना लगा रहेगा वो सब क्या है? वर्ब। दौड़ना, उठना, बैठना, सबके अंत में क्या रहा? न आ रहा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं कोई भी अगर सेंटेंस है, सेंटेंस में वर्ब है ही है। विदाउट विदाउट वर्ब वी कैन नॉट इमेजिन अ सेंटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब क्या होता है, कितने टाइप का होता है, वर्ब कहाँ कहाँ लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर नंबर 4, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर नंबर 4, ठीक है। वर्ब के बारे में बात करेंगे। वर्ब, वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। क्या होता है? क्रिया। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। वर्ब होता है क्या है? तो वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब इज अ वर्ड which indicates which indicates which indicates action, which indicates action या state of being, state of being। मतलब वर्ब वह शब्द है जिससे जिससे क्या होगा? काम करने या होने का पता चलता है। काम करने मतलब एक्शन, मतलब काम करने, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होने का पता चलता है। इसका हिंदी में भी लिखते हैं, ठीक है। वर्ब वह शब्द है, वर्ब वह शब्द है जिससे जिससे कोई कार्य कोई कार्य कोई कार्य होने कोई कार्य करने या होने का पता चलता है, होने का पता चलता है। जैसे मैंने क्या, जैसे देखो बहुत, जैसे जैसे एज पर एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एज पर एग्जाम्पल, जैसे बोला क्या? वह बाजार जा रही है। सी इज गोइंग टू द मार्केट, सी इज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। वह बाजार जा रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या जाना का सेंस आ रहा है? क्या रहा? जाना। अभी बोला मैंने, जाना, उठना, बैठना, बोलना, सोना, लिखना, सब क्या? वर्ब है। यहाँ पे देखो जाना का सेंस आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे ये क्या काम करेगा? ये क्या है? वर्ब है। यहाँ पे क्या है? वर्ब है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है? काम करने का बोध हो रहा है। जाना क्या है? कोई काम है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक नाउन है। सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक प्रोनाउन है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ देखो, देखो अगर मान लो जो ऊपर में जो पहले लगा हुआ रहेगा नाउन या प्रोनाउन, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। बीच में आएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ब बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे हम? ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे हम? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कोई भी दुनिया का सेंटेंस वहाँ पे वर्ब का आना ही आना है। जैसे मैंने थोड़ा एग्जाम्पल लिया, इसको ए मान लेते हैं। बी में क्या बोला मैंने? कि वह एक सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की है, ठीक है। सी इज सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। वह एक लड़की है, कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। तुम लोग बोलेगा भाई जी यहाँ पे तो काम का तो होने का पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। वह एक लड़की है, कैसी लड़की? सुंदर थी। तो एडजेक्टिव हो गया, ये तो नाउन हो गया। ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये प्रोनाउन है। तो एडजेक्टिव है मतलब यहाँ पे वर्ब है। कहाँ? आपने जस्ट बोला है कि वर्ब कोई भी सेंटेंस में लगना ही लगना है। तो देखो जरूरी नहीं है कि कोई भी काम करना ही वर्ब हो। मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है? वर्ब वह शब्द है जिससे कोई कार्य करने, तो कार्य यहाँ पे हो रहा है, जाना, उठना, बैठना, सब क्या? कोई काम है, ठीक है।
या होने का पता चलता है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कोई काम तो है नहीं, जरूरी नहीं काम हो, हमेशा जरूरी नहीं कि काम हो, ठीक है। होने का पता चलता है, वो एक सुंदर लड़की है मतलब क्या, होने का पता चलता है। जरूरी नहीं है कि काम करना ही हो हर एक सेंटेंस में। ये भी एक क्या है, वर्ब है मतलब क्या है, वर्ब है, ठीक है। जैसे बोलेंगे इज मतलब क्या होता है, तो ये भी क्या है, यहाँ पे एक वर्ब ही है। जरूरी नहीं कि काम करने वाला ही वर्ब हो, उसके अलावा जो होने का पता चलता है, जैसे है लगा हुआ, ये भी क्या है, वर्ब है। इस वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। यानी कहीं ना कहीं दुनिया का कोई भी सेंटेंस ले लो, उसमें वर्ब क्या है, एकदम मस्त है, वर्ब लगना ही लगना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, लेकिन क्या हेल्पिंग वर्ब आ गया। यहाँ पे ये क्या है, इसको बोलते हैं मेन वर्ब। उसको क्या बोलेंगे हम, मेन वर्ब। जहाँ पे कार्य करने का पता चलता है उसको क्या बोलते हैं हम, वर्ब है। कैसा वर्ब है, मेन वर्ब है। इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने सी एक और एग्जांपल लिया, जैसे मैंने बोला क्या, राम एक ईमानदार लड़का है, ईमानदार लड़का है। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय। अभी भी क्या है, इज यहाँ पे लगा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस दुनिया के लिए वहाँ पे क्या, वर्ब एकदम मस्त है, वर्ब जरूरी ही है। या तो तुम हेल्पिंग वर्ब लगा दो, या तुम मेन वर्ब लगा दो, ठीक है। अब ऐसा है कि देखो, कहीं कहीं क्या होगा तुमको, कहीं कहीं तुमको क्या होगा कि मतलब कोई भी सेंटेंस के अंदर में केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब ही आ रहा होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होगा तुमको, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी आ रहा होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस के अंदर में केवल और केवल मेन वर्ब भी आ रहा हो। जैसे हम जैसे हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे हम, तो अब धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। जा रहा लगा है तो क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इस तरह से मतलब जरूरी नहीं, जैसे कोई सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब है, केवल मेन वर्ब भी हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई भी सेंटेंस के अंदर केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब, ऐसा भी हो सकता है। कोई भी सेंटेंस के अंदर दोनों, वो भी हो सकता है। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल यहाँ पर अगर ली, जैसे मैंने क्या बोला, वह बाजार जाता है। मैंने क्या बोला, सी के बाद डी, वह बाजार जाता है, ठीक है। इसका इसका क्या होता है, ही गोज टू द मार्केट, ही गोज टू द मार्केट, या ही गोज टू मार्केट, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे जैसे टेंस के बारे में बात करेंगे वहाँ आप लगाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ही क्या हो गया, ही के साथ क्या लगा, गोज, गोज लग गया, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्या, मेन वर्ब भी है, ये क्या है, मेन वर्ब भी है। तो देखो केवल केवल सेंटेंस में मेन वर्ब भी तुमको केवल मिल सकता है, या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों आ सकता है, या केवल केवल क्या हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बिना वर्ब का हम लोग सेंटेंस बना ही नहीं सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितने टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब का टाइप करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्ब मतलब क्रिया का प्रकार, ठीक है। सबसे पहला पढ़ेंगे हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। क्या पढ़ेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे, मॉडल वर्ब। क्या पढ़ना है हमको, मॉडल वर्ब। तीसरा हमको क्या पढ़ना है, मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकता है, तुमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो देख लो। यहाँ पे एम हो सकता है, इज हो सकता है, आर हो सकता है, ठीक है। वॉज हो सकता है, वर हो सकता है, ठीक है। हैज हो सकता है, और हैव हो सकता है। मतलब किस तरह के नाउन के साथ हम इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, वर लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ये थोड़ा बहुत हमने नाउन के लेक्चर में हमने अंत में बताया था, ठीक है। कहाँ पे हैज लगाएंगे, कहाँ पे हैव लगाएंगे। तो ये सब क्या एक तरह से हेल्पिंग वर्ब, ये सब क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। जैसे मैंने बोला क्या, वह, जैसे मैंने बोला क्या, ही इज, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय। तो इज यहाँ पे क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हो गया। जैसे मैंने बोला क्या, वे लोग गरीब हैं, वे लोग गरीब थे, इस तरह से क्या बोला मैंने, वे लोग गरीब थे, तो क्या बोलेंगे हम, देवर, देवर पुअर, देवर पुअर। दे क्या है यहाँ पे, दे यहाँ पे क्या है,
प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगेंगे, वॉज की वर, तो वर हमने पिछले क्लास में बात किया था। दे वर पुअर, यहाँ पे क्या होगा, वर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या यहाँ पे मेन वर्ब आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। देखो पुअर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, किसी व्यक्ति की क्या बता रहा है, खासियत बता रहा है, वे लोग कैसे हैं, तो गरीब हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। जैसे मैंने बोला क्या, उनके पास कलमे हैं, मैंने क्या बोला, उनके पास क्या है, कलमे हैं। क्या बोलेंगे हम, ही हैज ही हैज पेन्स, उनके पास क्या है, कलमे है। ही हैज पेन्स, उसके पास क्या है, कलमे है, ठीक है। मतलब हैज यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब नहीं आ रहा है। जैसे मैंने डी में एक और एग्जाम्पल लिया क्या, जैसे मैंने बोला क्या, वे ईमानदार हैं, वे ईमानदार हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, दे आर ऑनेस्ट, वे लोग कैसे हैं, ईमानदार हैं। तो यहाँ पर आर क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो कोई भी सेंटेंस के अंदर में हेल्पिंग वर्ब तो लगा सकते, जब मेन वर्ब नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी आ जाए, हाँ हो सकता है, क्या अभी जस्ट हमने बोला था, ठीक है। ठीक है, इसको मिटाते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बोला क्या, जैसे मैंने बोला 3 तो गया था, 4 नंबर। जैसे मैंने बोला क्या, वे लोग बाजार जा रहे हैं, वे लोग बाजार जा रहे हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, दे वर गोइंग टू द मार्केट, वर नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे है, ठीक है। दे आर गोइंग टू द मार्केट, बाजार जाना क्या है, काम है। यहाँ पे है भी लगा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी होगा और मेन वर्ब भी होगा, यानी कहीं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। यानी एटलीस्ट कहीं ना कहीं एक वर्ब तो आना ही आना। जैसे हमने देखा था केवल हेल्पिंग वर्ब भी लग रहा है, कभी कभी मेन वर्ब भी लगा, जैसे हमने बात किया था यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वह जाता है, ही गोज, वह बोलती है, सी टेल्स, इस तरह से, ठीक है। मॉडल वर्ब किसको बोलते हैं, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। जैसे हो गया केन हो गया, ठीक है, जैसे हो गया मे हो गया, ठीक है, जैसे हो गया शुड हो गया, जैसे हो गया नीड हो गया, जैसे हो गया मस्ट हो गया, जैसे हो गया आउट टू हो गया, जैसे हो गया सैल हो गया, विल हो गया, ठीक है। जिस तरह से माइट हो गया, जिस तरह से वुड हो गया, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब। ये सब क्या है, मॉडल वर्ब, याद रखना, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एम इज आर वोज वर हैज हैड, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होता है, इसको बोलते हैं मॉडल वर्ब, ठीक है। मॉडल वर्ब के बाद जैसे कोई भी सेंटेंस के अंदर में अगर मॉडल वर्ब आ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट पर्सन, मेन वर्ब का फर्स्ट रूप, इसको बोलते हैं V1, ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या आएगा, मेन वर्ब का पहला रूप आएगा। हम अभी जस्ट बात करेंगे मेन वर्ब का 3 रूप पढ़ना है, फर्स्ट रूप, सेकेंड रूप और थर्ड रूप, इस तरह से। जैसे बोलते हैं गो, वेंट, गॉन, ठीक है। जैसे बोलते हैं स्विम, सोम, स्वयं, स्विम, इस तरह से। जैसे बोलते हैं रीड, रेड, रीड, ठीक है। राइट, रोट, रीटेन, ठीक है। फॉरगेट, फॉरवर्ड, फॉरगोटेन, इस तरह से। तो वर्ब का रूप पढ़ेंगे यहाँ पे। तो याद रखना, कभी भी मॉडल वर्ब का यूज हो रहा है तो मॉडल वर्ब के साथ क्या आएगा, हमेशा मेन वर्ब का पहला रूप लगता है, ठीक है। मेन वर्ब क्या होता है तुमने भी जाना है, जैसे हो गया गो, ठीक है, जैसे हो गया कम, जैसे हो गया क्या स्विम, जैसे हो गया क्या स्पीक, जैसे हो गया क्या राइट, जैसे हो गया क्या गेट अप, मतलब उठना, गेट अप, ठीक है। जैसे हो गया क्या जैसे हो गया तुमको और बहुत सारा है, ठीक है। जैसे हो गया कुक, हो गया खाना बनाना, इस तरह से। ये सब क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो आज हम कंप्लीट डिस्कशन किस पर करेंगे, मॉडल वर्ब पे। किस पर बात करेंगे, मॉडल वर्ब पर। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमको देखो मेन वर्ब का जनरली जो यूज पढ़ना है, इसके बारे में देखो, इसका फर्स्ट रूप, सेकंड रूप, थर्ड रूप लिखा देंगे हम अभी, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे करेंगे हम, जब हम टेंस पढ़ेंगे वहाँ पे इसका यूज करेंगे हम, टेंस पे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का यूज अभी हम कहाँ करेंगे, जनरली हम टेंस में ही करेंगे, ठीक है। जब टेंस पढ़ेंगे तो डिटेल से बात करेंगे हम। ये क्या है, बिना टेंस के, ये क्या है, टेंस में नहीं पढ़ना है हमको। तो इसके बारे में अभी बात करेंगे, मॉडल वर्ब के बारे में, ठीक है। तो पहले हम वर्ब का रूप पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद मॉडल वर्ब पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। इसको उतार लो।
तो कुछ हम रूप पढ़ लेते, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट रूप, सेकंड रूप, मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मेन वर्ब के बारे में बात करते हैं। मेन वर्ब, जैसे मैंने क्या बोला, वर्ब का पहला रूप V1 बोलते हैं, ठीक है, V1। वर्ब का दूसरा रूप V2, वर्ब का तीसरा रूप V3। जनरली इसी तीनों के बारे में हम जनरली बात करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला इनिशियली, लाइक। लाइक मतलब क्या होता है, चाहना, पसंद करना, करना लगा हुआ, यानी कहीं ना कहीं मेन वर्ब है, ठीक है। लाइक का यहाँ पे क्या होगा, लाइक्ड। लाइक्ड यहाँ पर भी क्या होगा, लाइक्ड। जैसे मैंने बोला शेयर, शेयर मतलब क्या होता है, शेयर करना, ठीक है, बांटना, ठीक है। शेयर हो जाएगा, शेयर मतलब बांटना होता है। शेयर का क्या होगा यहाँ पे, शेयर्ड। यहाँ पे क्या होगा, शेयर्ड। इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। वर्ब का सेकंड रूप, थर्ड रूप, जहाँ इसको यूज करेंगे कहाँ पे हम, जब हम पढ़ेंगे क्या, टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इस तरह से बोला था, वर्ब का पहला रूप, वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, इस तरह से नीचे ऊपर तुम दिखा सकता है, ठीक है, डजंट मैटर। जैसे मैंने क्या बोला, कुक। कुक मतलब क्या होता है, खाना बनाना। कुक का क्या हो जाएगा, कुकड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुकड। जैसे मैंने क्या बोला, लाफ। लाफ मतलब क्या होता है, हंसना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाफ, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, कट। कट मतलब क्या होता है, काटना। कट का क्या होता है, कट। यहाँ पर भी क्या होगा, कट, याद है। कट का क्या होता है, कट कट कट, इस तरह से, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, हर्ट। हर्ट मतलब क्या होता है, दुखाना, ठीक है, हर्ट। हर्ट, यहाँ पर क्या, हर्ट का दोनों तीनों क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। और आगे बात करते हैं, ऊपर से मिटाते हैं इसको हम। इसको नोट कर लेना। वैसे बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा तुमको 100 150 मतलब कहीं ना कहीं भर का रूप मिलेगा। हम थोड़ा बहुत हमने, हमको पता है तो हम लिखा दे रहे हैं, ठीक है। वैसे हम अगर तुम लोग बोलेगा तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसको, हम भर का मतलब 150 200 जो मेरे पास है सबको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे हो गया, जैसे मैंने बात किया क्या, कम। कम का भी क्या होता है, तीनों फॉर्म सेम में मिलेगा, कम, 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 कैम, कम होता है, ठीक है। कम, कैम, कम। कम मतलब क्या होता है, आना। गो मतलब क्या होता है, जाना। गो, वेंट। और तीसरा फॉर्म क्या होगा, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। स्विम। स्विम मतलब क्या होता है, तैरना। स्विम का क्या होगा, स्वयं। यहाँ पे क्या होगा, स्विम। जैसे क्या हो गया, ड्राइव। ड्राइव मतलब चलाना। ड्राइव, ड्रॉव, जैसे कार चलाना क्या बोलते हैं, ड्राइव, ड्रॉव, ड्राइव इन। जैसे मैंने क्या बोला, राइट। राइट मतलब क्या होता है, लिखना। राइट, रोट, रिटेन। इसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला क्या, चूज। चूज मतलब क्या होता है, सेलेक्ट करना। चूज का क्या होता है, चूज, चूज इन, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, स्पीक। स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना। स्पीकर क्या होता है, स्पोक, स्पोकन। वर्ब का थर्ड रूप क्या होता है यहाँ पे, स्पोकन। सिमिलरली बात करते हैं यहाँ पे, फॉरगेट। फॉरगेट मतलब क्या होता है, भूलना। वर्ब टू क्या हो जाएगा, फॉरगोट, फॉरगोटन, ठीक है। जैसे बोलते हैं गेट मतलब क्या होता है, जागना। गेट, गॉट, गेट अप बोलते हैं, गेट अप, गॉट अप, इस तरह से, गेट अप, गॉट अप, गॉटेन अप, इस तरह से, गेट, गॉट, गॉटेन। या वेक अप मतलब क्या होता है, वेक मतलब क्या होता है, जागना, ठीक है। वेक, वॉक, वॉकिन। वेक मतलब क्या होता है, जागना। गेट अप मतलब क्या होता है, जागना, इस तरह से, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना सारा एटलीस्ट याद रख लेना, फिर इसके बाद जैसे आएगा तो अपना देखते रहना, ठीक है, हम बता देंगे वहाँ पे। इसके अलावा भी बहुत सारा है, ठीक है, उतना लिखना संभव नहीं है, तो हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, बोलेगा तुम लोग तो, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, चलो हम बात करते हैं क्या, मॉडल वर्क के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, मॉडल वर्क के बारे में। थोड़ा बहुत एग्जाम्पल यहाँ पे देंगे हम। वो वैसे आगे हम डिटेल्स जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, तो मॉडल वर्क का बहुत मतलब डिटेल्स के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे।
तो मॉडल वर्ब के बारे में तो पहला क्या था यहाँ पे कैन, ठीक है। मॉडल वर्ब स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालो मॉडल वर्ब। पहला हम किसके बारे में बात करेंगे, कैन के बारे में, ठीक है। कैन मतलब क्या होता है, सकता है। कैन मतलब क्या होता है, सकता है, ठीक है, सकती है। कि जितना भी मॉडल वर्ब है ना, सब मॉडल वर्ब के जस्ट बगल में क्या लगाना, वर्ब का पहला रूप लगाना, ठीक है। जिससे बोलेंगे वह जा सकता है, वह जा सकती है, इस तरह से, ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या होगा, जब बी पढ़ेंगे हम, बी का क्या होता है, मी मतलब भी क्या होता है, सकता है, सकती है, इस तरह से। मी मतलब भी क्या होता है, सकता है और सकती है। भाई दोनों में अब अंतर क्या है, दोनों का मतलब क्या होता है, सकता है, सकती है, सकता है, सकती है। तो क्या दोनों जगह हम लगा सकते हैं, नहीं। जहाँ पे कार्य, जहाँ पर कोई भी काम जो होगा, ठीक है, अगर 100% कर सकने का मतलब टेंडेंसी है मेरे पास, जैसे हम बोलेंगे मैं काम कर सकता हूँ, मैं एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं यह काम कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब कहें जहाँ पे मतलब 100% तुम लोग मतलब 100% अगर मैं बोल रहा हूँ मतलब हिम्मत से कि काम करके रहूँगा, इस तरह के सेंस में हम कैन का यूज़ करेंगे। जहाँ पे कोई भी काम 50% होने का बोध हो रहा होगा, ठीक है, 50% मतलब वजन, मतलब बोलने में वजन ना हो, ठीक है, इस तरह के सेंस में क्या लगाते हैं, मैं लगाते हैं। जैसे बोलेंगे क्या, मैं, जैसे बोलेंगे क्या, जैसे मतलब कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बोल सकते हैं क्या, मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। क्या बोलेंगे हम, आई कैन क्रैक द एग्जाम, क्रैक द एग्जाम, आई कैन क्रैक द एग्जाम। तो कैन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब। क्या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडल वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, मॉडल वर्ब, ठीक है। यहाँ पे क्रैक क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। हमने अभी जस्ट बोला, ठीक है, अभी जस्ट क्या बोला, मॉडल वर्ब के जस्ट बगल में क्या लगाना है हमको, मॉडल वर्ब के जस्ट बगल में हमको क्या लगा चलना है, वर्ब का पहला रूप, मतलब मॉडल वर्ब का पहला रूप, ठीक है, मेन वर्ब का पहला रूप। जैसे मैंने क्या बोला, वह जा सकती है, मतलब पता नहीं है, जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है, वह जा सकती है। हमने क्या बोला यहाँ पे, सी कैन बी, सी कैन गो, कैन नहीं लगाएंगे, ठीक है, सी में गो, इस तरह से, सी में गो, वह जा सकती है। आई कैन क्रैक द एग्जाम, एग्जाम कर सकता हूँ, मतलब कहीं ना कहीं 100% श्योरिटी है, वो जा सकती है, यहाँ पे सकता है सकते लगा मतलब 50% चांस है, सी में गो, ठीक है। इस तरह से बातें करेंगे हम। आगे बी नंबर में, इसका हम डिटेल से बात करेंगे, जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। ई नंबर हो गया यहाँ पे, ये हो गया, बी हो गया, ठीक है। सी नंबर की बात करते हैं। सी नंबर में क्या होता है, जैसे हो गया सेल या विल, ठीक है, सेल या विल। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी काम भविष्य में करेंगे, भविष्य में करने के सेंस में लगाया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे होगा करेगा, ठीक है, करेगी, इस तरह के सेंस में। वो जाएगी, गागेगी सेंस में, इस तरह से बोल सकते हैं, जहाँ पे गा गे गी लगा हुआ रहेगा, ठीक है। उस तरह के सेंस में क्या लगाते हैं हम लोग, सेल या विल का यूज करते हैं। जनरली ऐसा बोला जाता है कि केवल केवल आई के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल का यूज करते हैं। लेकिन जो मॉडर्न मॉडर्न ग्रामर जो है, ठीक है, उसमें हम सेल विल के साथ भी आई के साथ विल भी लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं जो ग्रामर में एक कंसेप्ट आया है कि मतलब सेल का यूज जनरली कोई नहीं करता, ठीक है, जनरली सबके साथ हम विले का यूज करते हैं। वैसे कंसेप्ट के अनुसार बोला जाए तो आई के साथ सेल लगाना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं किताब में या स्पोकन लैंग्वेज में केवल केवल विल का यूज किया था, आई के साथ में विल का यूज ही करता है, तो हम भी कहीं ना कहीं विल का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला क्या, वो कल जाएगी, ठीक है, तो हमने क्या बोला, सी विल गो टुमारो, वो कल जाएगी, सी विल गो टुमारो, ठीक है। मैंने बोला क्या, वो आएगी, हमने क्या बोला, सी विल कम। देखो सबके साथ क्या भर, मतलब कहीं ना कहीं मॉडल वर्ब के साथ भर का पहला रूप, मॉडल वर्ब के साथ भर का पहला रूप। तुम लोग बोलेंगे भाई जी, मतलब जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो भर के साथ हम आईएनजी भी लगाते हैं, विल के साथ हम आईएनजी भी लगाते हैं, तो हम विल के साथ हमने बी लगा कर हम आईएनजी लगाते हैं, यानी कहीं ना कहीं जस्ट सेल या विल के बाद जस्ट हम आईएनजी नहीं लगा देते हैं, भर का रूप धर के, मेन वर्ब का रूप रख के। तो अब इस विल के साथ बी लगा के हम आईएनजी लगाते हैं, यानी कहीं पर भी अगर विल होगा या सेल होगा उसके साथ उसके जस्ट बगल में क्या लगाएंगे हम, मेन वर्ब का पहला रूप ही लगाना है, ठीक है। तो समझ में आ गया, सेल कहाँ लगाएंगे, विल कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे गा गेगी का सेंस आ रहा होगा, मतलब कोई भी काम भविष्य में करने वाले हो।
ठीक है। इस तरह से वो जाएगी, वो खाएगी, वह बोलेगी, हम जाएंगे, इस तरह के सेंस में क्या लगाते हैं, शैल या विल का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या है, मॉडल वर्ब है। इसके जस्ट बगल में क्या लगाते हैं, मेन वर्ब का पहला रूप। ठीक है, शैल या विल का यूज हो गया। अब बात करेंगे हम डी में। जैसे बोलेंगे माइट का यूज, ABCD। ठीक है, जैसे बोलेंगे क्या, माइट का यूज। माइट का यूज क्या करते हैं, ये भी यूज किया जाता है कहीं ना कहीं भविष्य के बातों को जानने के लिए। मतलब भविष्य में ऐसा काम हो सकता है, इस तरह के टेंस में, इस तरह के सेंस में लगाते हैं। जैसे मैंने बोला क्या, वह जा सकेगी। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी क्या है, गागेगी लगा रहेगा। ठीक है, गागेगी, लेकिन इसके सेंस में कहीं ना कहीं क्या आ रहा होगा, मतलब पॉसिबिलिटी आ रहा होगा, मतलब जाएगा भी, नहीं भी जा सकता, इस तरह के सेंस में। पॉसिबिलिटी, BILITY। जैसे अभी सेल या विल के साथ गागेगी लगा था, तो वहाँ पे कंफर्म था कि वो जाएगी ही जाएगी। अगर मान लो इस तरह का सेंस हो कि वह, जैसे बोलेंगे क्या, वह कल जा सकेगी, वह खाना खा सकेगी। ठीक है, सकेगी टाइप का लगा हुआ है, सकेगा, सकेगी, सकेगी लगा रहेगा। ठीक है, गागेगी नहीं, क्या रहेगा, सकेगा, इस तरह के सेंस में, केगा। ठीक है, सकेगी। ठीक है, इस तरह से, इस तरह के सेंस में सकेगा, सकेगी, सकेगी की टेंस में, मतलब पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में वो काम कर सकेगा, इस तरह के सेंस में। जैसे बोला क्या, वह बाजार जा सकेगी, वह बाजार जा सकेगी, इस तरह के सेंस में, मतलब जा सकेगी, मतलब जाएगी भी, नहीं भी जा सकती, इस तरह के सेंस में। हमने क्या बोला, ही माइट गो टू द मार्केट, गो टू मार्केट, मतलब वो बाजार जा सकेगी। ठीक है, वो खाना खा सकेगी, वो बाजार, सी होगा ना, वो खाना खा सकेगी। सी माइट टेक फूड। ठीक है, मतलब वो खाना ले सकेगी या खा सकेगी, इस तरह के सेंस में माइट का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब भविष्य के बातों को मतलब सकेगा, सकेगी टर्म में, मतलब पॉसिबिलिटी है भी, नहीं भी, इस तरह के सेंस में काम करेंगे। तो माइट के बाद हम बात करेंगे डी के बाद ई में। ई सबसे फेमस क्या है, ई नंबर क्या है, सबसे फेमस है। ठीक है, ई नंबर जो है, इसका यूज जनरली क्या था, हम लोग जो जब पुराने बातों को हम लाते हैं उसके सेंस में किया, जैसे हो गया क्या, कुड हो गया। ठीक है, कुड का यूज कहाँ क्या आता है, कुड का यूज कहाँ किया जाता है, मतलब पास्ट के नाकामयाबी को दिखाने के लिए। नाकामयाबी का मतलब क्या होगा, पास्ट के नाकामयाबी को दिखाने के लिए किया था। जैसे बोलेंगे क्या, मैं यह नहीं कर सका, मैं मान लो B.Ed का एग्जाम नहीं दे सका। ठीक है, मैं JEE में नहीं निकाल सका। ठीक है, मैं खाना नहीं खा सका, मैं ये स्टोरी पढ़ नहीं सका, मैं वहाँ जा नहीं सका, इस तरह के सेंस में। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला, एज फॉर, मैं स्टोरी पढ़ नहीं सका, मतलब कहीं ना कहीं जो ये कहीं ना कहीं क्या है, पास्ट के नाकामयाबी है, मैं नहीं पढ़ सका, नहीं सका। ठीक है, तो आई कुड नॉट, क्या बोलेंगे हम, आई कुड नॉट रीड स्टोरी, आई कुड नॉट रीड स्टोरी, मतलब कुड के जस्ट बाद क्या लगा है, वर्ब का पहला रूप। जैसे बोलेंगे मैं पेपर नहीं पढ़ सका, आई कुड नॉट रीड पेपर येस्टरडे। ठीक है, येस्टरडे में कल पेपर नहीं पढ़ सका, इस तरह की बातें बोलेंगे हम यहाँ पे। जैसे बोलेंगे क्या, मैं एग्जाम नहीं दे सका। ठीक है, आई कुड नॉट मैं नहीं दे सका, मतलब आई कुड नॉट एग्जाम, मतलब आई कुड नॉट गिव एग्जाम, इस तरह से बोलेंगे हम। जैसे मैंने बोला क्या, मैं खाना नहीं खा सका, मैं खाना नहीं खा सका, खाना नहीं खा सका। आई कुड नॉट टेक फूड, मैं खाना नहीं ले सका। ठीक है, इस तरह से लगाएंगे, मतलब भविष्य के, मतलब पास्ट के नाकामयाबी को दिखाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माइट का यूज हमने कर लिया, कुड का यूज हमने कर लिया। अब उड के बारे में बात करेंगे, उड के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, डी के बाद क्या होगा, ई। ठीक है, उड कहाँ लगाते हैं हम लोग, उड कहीं ना कहीं किसी से अनुरोध करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, जैसे बोलेंगे क्या, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट के लिए लगाते हैं। रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, अनुरोध। जैसे बोलेंगे क्या, क्या आप चाय लेंगे, तब मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, वुड यू टेक टी, वुड यू टेक टी, टेक टी, क्या आप चाय लेंगे।
ठीक है। यहाँ पे क्या क्या लगाया जाता है, वुड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है यहाँ पे, वुड। क्या आप चाय लेंगे, लेंगे के सेंस में लगाया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट किया जाता है। जैसे बोलेंगे क्या आप वहाँ चलोगे, तो हम क्या बोलेंगे, वुड यू गो देयर, वुड यू गो देयर। क्या आप मुझसे बात करेंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वुड यू वुड यू वुड यू टॉक टू मी, टॉक टू मी। क्या आप मुझसे बात करेंगे, इस तरह के सेंस में लगाया जाता है वुड का यूज, ठीक है। ई के बाद हम एफ में आ गए। एफ में क्या है यहाँ पे, शुड का यूज, ठीक है। शुड मतलब क्या होता है, चाहिए। शुड मतलब क्या होता है, चाहिए, ठीक है। जैसे बोलेंगे शुड हो गया, जैसे हो गया नीड। नीड मतलब क्या भी होता है, नीड मतलब भी क्या होता है, चाहिए, ठीक है। जैसे होता है मस्ट मतलब भी क्या होता है, चाहिए। जैसे होता है आउट टू मतलब भी होता है क्या, चाहिए। मतलब सभी का सेंस क्या चाहिए, तो कब चाहिए लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो शुड का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे क्या हो, शुड का यूज कहाँ पर, जहाँ पे कोई भी चीज, मतलब कोई भी चीज हमको क्या क्या चाहिए, मतलब कोई भी चीज हमको मतलब कहीं कहीं मतलब सजेशन देने के लिए करेंगे, ठीक है। दूसरे को सजेशन देंगे, उसमें उसमें उस सेंस में करेंगे। जैसे तुमको यह काम करना चाहिए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड डू दिस, यू शुड यू शुड डू दिस वर्क। तुमको यह काम करना चाहिए, मतलब किसी को हम सजेशन दे रहे हैं। जब सजेशन का संबंध हो, ठीक है, जब हमको चाहिए कि सेंस में काम करना हो, तो किसका वर्ड, किसका यूज करेंगे, हम शुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हम शुड का यूज करेंगे। जैसे बोलेंगे तुमको यह काम करना चाहिए, तुमको वहाँ जाना चाहिए, तुमको यह एग्जाम देना चाहिए, ठीक है। यू शुड डू दिस वर्क, इस तरह के सेंस में बात करेंगे। नीड का बात कब करेंगे, जब मान लो कि कोई भी सामान का रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। कोई भी सामान का उस व्यक्ति को रिक्वायरमेंट हो। जैसे मैंने क्या बोला, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। बी मिलेंगे, यू नीड, तुमको यह किताब चाहिए, तुमको यह किताब की जरूरत है। जहाँ पे क्या होगा, सामान होगा, जरूरत का सेंस आ रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे नीड का यूज करेंगे। जैसे बोलेंगे तुमको यह किताब जरूर होना चाहिए, ठीक है, तो यू नीड। जैसे इस तरह बोलेंगे तुमको, मतलब यू नीड दिस बुक। जैसे बोलेंगे यू नीड दिस बुक, तुमको यह किताब की जरूरत जरूर होना चाहिए, ठीक है। यू नीड दिस बुक, तुमको यह किताब जरूर होना चाहिए, ठीक है। जैसे बोलेंगे क्या, सचिन के पास लकड़ी का बैट होना चाहिए, इस तरह से में, यानी सचिन नीड द बैट ऑफ वुड, इस तरह से, ठीक है। मतलब कोई भी सामान चाहिए, उस तरह के सेंस में नीड का यूज करते हैं। मस्ट का यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे क्या होगा, जरूर चाहिए का सेंस लगा हुआ रहेगा, ठीक है। कहाँ लगाएंगे हम, जहाँ पे जरूर चाहिए का सेंस लगा हुआ रहेगा। जैसे बोलेंगे सी नंबर, यू मस्ट यू मस्ट डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। यहाँ पे क्या, मस्ट मतलब कहीं ना कहीं यह काम तुमको करना ही करना चाहिए, इस तरह के सेंस, एकदम मतलब जोर के साथ कहा जा रहा हो। यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट गो देयर, ठीक है। डी नंबर क्या है, आउट टू। आउट टू का यूज क्या था, किसी को आदर करने के लिए, आदर करने के सेंस में, ठीक है, ठीक है, किसी को रिस्पेक्ट देने के सेंस में। जैसे बोलेंगे क्या, तुमको अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है, तुमको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो आउट टू का उस सेंस में यूज करेंगे, ठीक है, जहाँ पे आदर करने का बोध हुआ, चाहिए का सेंस में लगाना हो। मस्ट में मतलब कहाँ, जहाँ पे जरूर काम करना चाहिए के सेंस में लगा हो। नीड मतलब कोई भी सामान का जरूरत हो, वहाँ पे चाहिए का सेंस लगा हुआ रहेगा। शुड का जहाँ पे सजेशन दिया रहेगा, वहाँ पे शुड का यूज करेंगे, ठीक है। एफ के बाद आगे बढ़ते हैं, एक और यहाँ पे जी नंबर, यूज टू, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं ये क्या है, एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। यूज टू का मतलब क्या होता है, मतलब कहीं ना कहीं पास्ट के हैबिट के बारे में बताना, पास्ट के हैबिट्स के बारे में बताना। जैसे बोलेंगे क्या, मैं वहाँ जाया करता था, मैं खाना खाया करता था, मैं वहाँ पर मैं उसको बुलाया करता था, इस तरह के सेंस में। जैसे बोलेंगे मैं वहाँ जाया करता था, मैं वहाँ जाया करता था, ये सब क्या कहीं के टेंस से हट के हैं, ठीक है। इसका हम डायरेक्ट मतलब ट्रांसलेशन भी कराएंगे वहाँ पे। तो वो मैं वहाँ जाया करता था, मतलब मैं वहाँ जाया करता था, ठीक है, कहीं ना कहीं पास्ट के हैबिट के बारे में बता रहा है। मेरे पास हैबिट था, मतलब मैं वहाँ जाया करता था, मैं खाया करता था, मेरा हैबिट है, ठीक है, पास्ट का। तो मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई यूज टू गो देयर। मैं उसे बुलाया करता था, क्या होगा, मैं उसे बुलाया करता था,
बुलाया करता था। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, आई यूज टू कॉल हर। ठीक है, मैं उसको बुलाया करता था, इस तरह का सेंस में लगाया जाता है। तो चलिए आज इतना ही रन देते हैं, फिर आगे क्लास में बात करेंगे हम एडवर्ब के बारे में। ठीक है, जो और मेन वर्ब के बारे में और जो एक्सिलरी मतलब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में जो मैंने छोड़ दिया है उसको हम कहाँ कंप्लीट करेंगे, हम टेंस में, जब टेंस के बारे में बात करेंगे। ये सब कहने का क्या था, टेंस से हट के था, ये सब क्या है, टेंस से हट के, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। और जब हम एम इज आर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, वाज वर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे, तो कहीं वहाँ पे टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, टेंस जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे समझ में ज़्यादा आएगा। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।